हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारी और आज मैं ऐसे 10 देवी देवताओं के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे आते हैं यमराज जी। यमराज जी मौत के देवता है और सूर्य देव के भी बेटे हैं। यमराज जी को 10वें स्थान पे रखा गया है और यमराज जी किसी के भी प्राण हर सकते हैं, इसीलिए यमराज जी को मौत का देवता कहा जाता है। नंबर 9, इंद्र। इंद्र देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा कहलाते हैं। इंद्र के पास हथियार है वज्र, जिससे वो किसी का भी कुछ कर सकते हैं। इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। नंबर 8, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, अब आप ये सोच रहे होंगे वो तो बुद्ध है, बुद्ध भगवान कैसे हुए? तो इसका जवाब हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में ये मिलता है हमें कि बुद्ध भी विष्णु का 9वां अवतार थे। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं थे, लेकिन शिव पुराण में देखा जाए तो बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार कहलाते हैं। इसीलिए बुद्ध को 9वां अवतार विष्णु का कहा जाता है। नंबर 7, माँ दुर्गा। माता दुर्गा सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली देवी कहलाती है। अब जबकि दुर्गा माँ महादेव की अर्धांगिनी है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। दुर्गा माँ महादेव की अर्धांगिनी है और माँ दुर्गा ने महिषासुर और कई अन्य राक्षसों का नरसंहार और वध किया था। इसीलिए दुर्गा माँ 7वें स्थान पर है इसमें। नंबर 6, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लॉर्ड राम जो कि मर्यादा के देवता है, इनको 6वें स्थान पे रखा गया है। लॉर्ड राम मर्यादा के देवता है और मर्यादा का देवता कहा जाता है। लॉर्ड राम ने ताकतवर और शक्तिशाली राक्षस रावण का वध किया था और लॉर्ड राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, मर्यादा का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए इसमें 6वें स्थान है हमारे लॉर्ड राम का। 5वां, अगर लॉर्ड राम है तो यहाँ पे हनुमान जी भी है। हमारे हनुमान जी लॉर्ड हनुमान जो कि राम भक्त है, लॉर्ड हनुमान जो कि राम भक्त है, इनमें इनको पांचवें सबसे ताकतवर भगवान कहलाते हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान 5वें स्थान पर है क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हनुमान है। अब जबकि हनुमान जी महादेव के रुद्र अवतार है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि महादेव की अर्ध शक्ति हनुमान जी में, मतलब 50% महादेव की शक्ति हनुमान जी में है। इसीलिए हनुमान जी सबसे ज्यादा ताकतवर भगवान कहलाते हैं, शक्तिशाली भगवान कहलाते हैं। और हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, जो कि संकट दूर करते हैं। इसीलिए 5वें स्थान पे है हनुमान जी। चौथा स्थान, विघ्नहर्ता गणेश। बुद्धि के देवता भगवान गणेश इसमें चौथे स्थान पे आते हैं। अब जबकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, सद्बुद्धि विद्या बुद्धि के देवता है, तो गणेश जी काफी ज्यादा प्रथम पूज्य है। अब इसमें बात करें तो गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान है और हिंदुओं में पूजा गणेश जी से ही शुरू होती है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमारे भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। अब जबकि लॉर्ड गणेश विघ्नहर्ता भी है, जो कि विघ्न टाल देते हैं, तो लॉर्ड गणेश इसमें चौथे स्थान पे है। जहाँ पे हनुमान जी संकट मोचन है, तो वही गणेश जी यहाँ पे प्रथम पूज्य है और बुद्धि के देवता है। नंबर 3, हमारे सबसे पसंदीदा भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा। जब द्वापर युग में बुराई बढ़ रही थी, अत्याचार बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण में तब्दील हो गए थे, क्योंकि लॉर्ड विष्णु भगवान लॉर्ड कृष्ण में तब्दील हो गए थे और इन्होंने मथुरा में जन्म लिया था। श्री कृष्ण के कई किस्से आप तो सुनते आ रहे हो बचपन से ही कि श्री कृष्ण कितने सुंदर थे और उन्होंने क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने वृंदावन वासियों को बचाया था और आज भी ऐसा कहा जाता है, कलयुग में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्ण आज भी कलयुग में वृंदावन में आते हैं और रासलीला करते हैं। लॉर्ड कृष्णा विष्णु की आधे से ज्यादा ताकत है। अब जबकि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण में तब्दील हो गए थे, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि श्री कृष्ण ही विष्णु का पूर्ण अवतार कहलाते हैं।
क्योंकि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण में तकदीर हो गए थे जब इन्होंने देवकी के गर्भ में जन्म लिया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा पसंदीदा भगवान है। श्री कृष्ण को मदन मोहन भी कहा जाता है। एक बार कामदेव श्री कृष्ण को देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कामदेव अगर सुंदरता का प्रतीक है तो उनके सामने कोई भी देवता एक सुंदरता के बूंद के बराबर है। लेकिन वही कामदेव जब भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं तो उनको देखकर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अगर कामदेव सुंदरता का प्रतीक है तो उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन वही कामदेव श्री कृष्ण की सुंदरता को जब देखते हैं तो श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव बेहोश हो जाते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण को मदन मोहन भी कहा जाता है। नंबर 2, लॉर्ड विष्णु। विष्णु जो कि पालनहर्ता भी है, और ये त्रिदेवों में दूसरे नंबर पे आते हैं। हालांकि विष्णु कभी राम, कभी कृष्णा, तो कभी बुद्धा। दूसरे स्थान पे यहाँ पे विष्णु को रखा गया है क्योंकि इनको पालनहार भी कहा जाता है। जब भी बुराई बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तो ये जन्म लेते हैं, कभी राम, कभी कृष्णा, तो कभी बुद्धा। इसीलिए दूसरे स्थान पे विष्णु को रखा गया है। नंबर 1, बम बम भोले महादेव। अब तक आपने जितने भी देवी देवताओं को देखा था, इन्हें अपनी ताकत, शक्तियां और हथियार से ही जाने जाते थे, लेकिन महादेव खुद ही देवताओं के भी देवता है और विनाश के देवता है। महादेव का तांडव बेमिसाल है। वो अपने तांडव से भारी मात्रा में तबाही कर सकते हैं। महादेव के पास त्रिशूल और पाशुपति अस्त्र जैसे खतरनाक हथियार है। यहाँ तक कि महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। और महादेव विनाश के भी देवता है। महादेव अपनी तीसरी आंख से किसी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। वैसे महादेव है तो बड़े भोले भाले देवता, लेकिन अगर उन्हें जब गुस्सा है और या फिर वो अगर क्रोधी हुए तो फिर उनको महाकाल बनने में देरी नहीं लगती। हालांकि महादेव पशु प्रेमी है और महादेव अपने भक्तों पे कभी भेदभाव नहीं रखते। इसीलिए ही भगवान शिव को पहले स्थान पे रखा गया है, क्योंकि वो देवताओं के भी देवता है। हर देवता उनके पास ही आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले बार एक नई खबर के साथ आऊँगा, नए चैनल के साथ आऊँगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय बेशक बताइए। अभी के लिए हर हर महादेव।